हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MA इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 10 NCERT का अध्याय नंबर 2 का प्रश्नावली 2.1 के बारे में आज पूरी क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने में अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px की शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया गया है शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या किसे कहते हैं? शून्यकों की संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको उनके बेसिक के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जब तक आप बेसिक आप जान नहीं पाएंगे क्वेश्चन को हल करना काफी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट रहे, कितना भी बड़ी रहे, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन हल करने में आसानी मिलेगी। तो चलिए हम क्वेश्चन में जो पूछा है उनको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कहा है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी इसका कहने का मतलब है कि कितना दिया है p ऑफ x का क्या निकालना है? शून्य ज्ञात करना है। p ऑफ x का यानी पॉलिनोमियल ऑफ x का क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? x का। यानी कह रहा है कि x एक्सिस में, x अक्ष में जितना मतलब कोई भी रेखा कितना बार क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कितनी बार x एक्सिस को, क्या x एक्सिस ये हो गया और ये क्या हो गया? y एक्सिस हो गया। इधर x डैश रहता है, इधर y डैश रहता है। तो कहने का मतलब है x, यानी अगर p ऑफ x दिया है तो x एक्सिस यानी x अक्ष को कितनी बार क्या कर रहा है? ये रेखा कितने बार टच कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी क्या काट रहा है। अगर यही दिया रहे p ऑफ y दिया रहे तो यानी x एक्सिस ये हो गया और ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। यानी p ऑफ y कह दिया रहता, y या क्वेश्चन में दिया रहता तो क्या करते कि y को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इनको हम क्या करते कि y एक्सिस यानी x यहाँ दिया है x एक्सिस, p ऑफ x यानी x को कितना बार क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कितना बार x एक्सिस को क्या टच कर रहा है ये रेखा, उसी को लिखना है। और इसमें अगर y दिया रहता तो देख x को छोड़ देते हैं, y अक्ष को कितना बार क्या कर रहा है? टच कर रहा है, इसी को लिखना पड़ता। यानी कितना बार टच कर रहा है वही लिखना है। x किसको टच कर रहा है? x एक्सिस, यानी p ऑफ x दिया है, यानी x दिया है तो x अक्ष यानी x को कितना बार क्या प्रतिच्छेद कर रहा है कोई रेखा, उसी को क्या करना है? शून्य लिखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बारी बारी क्या करते हैं? एक एक करके हल करते हैं। क्वेश्चन बात समझ में आ गई? किसी भी x एक्सिस को कोई रेखा कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है उसी के शून्य को क्या करना है? दर्शाना है, यानी लिखना है। चलिए हम वीडियो को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, यानी ये एक रेखा है, ये एक क्या दिया है? रेखा दिया है। कह रहा है कि x एक्सिस, पहले क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या क्या होगी, यानी x एक्सिस ये हो गया, ये रेखा इसको कितना बार टच कर रहा है आप देख कर बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना है, यानी कितना बार टच कर रहा है x एक्सिस को। कहीं ये रेखा कहीं टच किया है,
नहीं टच किया, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा, शून्य होगा। शून्यकों की संख्या शून्य है, यही हो गया पहला का हो गया। अब दूसरा का क्या, दूसरा का भी बनाना है। बोल रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ये रेखा कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कितना बार टच कर रहा है, वो हमको बताना है। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या है, कितना बार टच कर रहा है, एक बार, तो लिखेंगे एक। शून्यकों की संख्या एक है। ये हो गया आपका दूसरा का, ये हो गया दूसरा का। चलिए हम करते हैं तीसरा का। तीसरा का हल लिखेंगे, तीसरा का लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। बोलो एक्स एक्सिस को कितना बार क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, लिख लेते हैं, एक बार यहां, दूसरी बार यहां और तीसरी बार यहां, 3 बार काट रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी प्रतिच्छेद कितना बार कर रहा है, यानी ये रेखा एक्स एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है, कितनी बार छू रहा है, 3 बार छू रहा है। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितने, 3 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 क्वेश्चन और दिया है, उनको भी क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इनका हल लिखेंगे। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो शून्यकों की संख्या यानी एक्स एक्सिस को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, कितना बार टच कर रहा है, यानी कितना बार काट रहा है। तो पहला एक यहां काट रहा है और दूसरा यहां काट रहा है, तो लिखेंगे हल, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना है, 2 है। शून्यकों की संख्या 2 है। ये चौथा का था। आप 5वां का लिखते हैं। पांचवा का लिखते हैं हल। 5वां में बोला, 5वां में कितना प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, यानी ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है, यानी इस रेखा को कितना बार काट रहा है, कितना बार टच करते हुए रेखा जा रहा है। तो एक यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, 4 बार क्या कर रहा है, 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 4 है। शून्यकों की संख्या 4 है। ये 5वां हो गया। अब लिखते हैं छठा। फिर वही है कि ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्ष ये हो गया, वाई अक्ष ये हो गया, यानी ये रेखा एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, 1 2 3 बार काट रहा है। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना है, 3 है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।